फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और सुनजाओ लगातार मिस्टर डैन से यही पूछ रही होती है कि आखिर वो तुम्हारे क्या लगते हैं, वो तुम्हारी फैमिली में से हैं या तुम्हारे दुश्मन हैं, आखिर वो है कौन। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो तुम्हारे दुश्मन हैं, तभी उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे ऑफर किए हैं। लेकिन अगर वो दुश्मन है तो उन्होंने मुझे मुंह बंद करने के लिए क्यों कहा। लेकिन मिस्टर डैन खामोश होते हैं और उसकी किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे होते, जिसपे सुनजाओ भी उनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम किसी बात का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। जिससे मिस्टर डैन उसकी तरफ देखते हैं और उसके बाद उस चेक की तरफ देखने लग जाते हैं। तो सुनजाओ फौरन चेक को छुपाने लग जाती है और कहती है कि इसकी तरफ मत देखना, मैं ये तुम्हें वापसी नहीं करूंगी, तुम ऐसा ही समझ लो कि ये पैसे मेरे साथ रहने का तुम्हारा रेंट है। जिससे मिस्टर डैन सुनजाओ को कुछ नहीं कहते और शख्स के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। सुनजाओ उनको कहती है कि तुम इतना गुस्सा मत करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस मुतालिक बात नहीं करना चाहते, तो हमें घर चलना चाहिए। लेकिन मिस्टर डैन जाने से साफ मना कर देते हैं। फिर वही हमें ग्रैंडपा का दिखाया जाता है, वो मिस्टर डैन की बचपन की फोटो देख रहे होते हैं और साथ ही अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि डैन के जो भी मामलात हैं वो सब जल्दी से हल करो, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जो कि मीडिया के सामने आए। ये कहने के बाद वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वही हमें मिस्टर डैन का दिखाया जाता है, वो अभी तक लेक के पास ही बैठे होते हैं और उनको बैठे हुए रात हो जाती है। इतने में अचानक से कुछ फैंस का बहुत ज्यादा शोर होने लगता है, तो ये लोग भी वही देखने लगते हैं। ये रन जा रहा होता है और उसको देख के सारे ही लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। मिस्टर डैन ये देख के और भी ज्यादा सैड हो जाते हैं। सुनजाओ जब ये देखती है तो उनको चेयर अप करने के लिए कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि फैंस तुम्हें भूल गए हैं, बल्कि वो तो अभी भी तुम्हारी प्रोफाइल पर कमेंट्स करते हैं और ये बताते हैं कि वो तुम्हें कितना ज्यादा मिस करते हैं। यहाँ तक कि सुनजाओ कुछ लोगों की कमेंट्स पढ़ के भी बताती है, जिससे मिस्टर डैन का मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए इतना काफी नहीं है। ये सुन के सुनजाओ थोड़ा हैरान होती है। वो कहती है कि फिर तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। मिस्टर डैन कहते हैं कि इन सब कमेंट्स में तुम्हारा कमेंट कहाँ है, तुमने मेरे लिए कोई कमेंट क्यों नहीं लिखा। ये सुन के सुनजाओ खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि इतने सारे तुम्हारे फैंस हैं, तुम्हें मेरी कमेंट की क्यों जरूरत है। ये सुन के मिस्टर डैन भी खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा कमेंट सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। सुनजाओ बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। मिस्टर डैन कहते हैं कि जो तुम सोच रही हो मेरा मतलब बिल्कुल वही है। सच कहूँ तो मैंने जब तुम्हें पहली दफा देखा था, मैं तो तब से ही तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। जिसपे सुनजाओ कहती है कि मैं तो तुम्हारी फैन भी नहीं हूँ। ये सुन के मिस्टर डैन उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो सुनजाओ कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुन के तो मिस्टर डैन उसको लेकर पोज करने लगते हैं। सुनजाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि सब कुछ तुम मुझे कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे आगे मिन्नतें करती हूँ कि ऐसा मत करो। मिस्टर डैन कहते हैं कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो मैं चाहूंगा कि तुम अभी खामोश हो जाओ। ये सुनकर सुनजाओ थोड़ा हैरान तो होती है, लेकिन फिर वो खामोश हो जाती है और साथ ही अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। मिस्टर डैन जब सुनजाओ को इस तरह करते हुए देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है और फाइनली वो उसको किस कर लेते हैं। सो गाइस, आप लोग को क्या लगता है, क्या एक घोस्ट और एक ह्यूमन कपल बन सकता है? और अगर ये लोग कपल बन गए हैं तो अब इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है? फिर हमें अचानक से सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ उठ के बैठती है और वो काफी डरी हुई होती है। इतने में उसकी नजर मिस्टर डैन पे पड़ती है। उनको देख के वो यही सोचने लग जाती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ख्वाब मैंने देखा वो इन्होंने ना देखा हो। ये सोचते हुए सुनजाओ चुपके वहाँ से निकल जाती है और अपनी दोस्त को लेकर घर से बाहर आ जाती है। उसकी दोस्त भी उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि इतनी सुबह सुबह तो मुझे घर से बाहर लेकर क्यों आ गई, आखिर ऐसा क्या हुआ है। सुनजाओ कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो मुझे बताओ कि ऐसा इंसान जिसको तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती वो अचानक से तुम्हें अपना प्यार कॉन्फेस करते तो तुम क्या करोगी। जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तो छूटते उसको रिजेक्ट कर दूंगी। जिसपे सुनजाओ कहती है कि लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जिसपे तुम उसको रिजेक्ट भी ना कर पाओ तो फिर। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि इसका मतलब साफ है कि तुम भी उसको पसंद करती हो। ये सुनते ही सुनजाओ कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसकी फ्रेंड को कुछ अजीब से लगता है तो वो उसको फौरन कहती है कि इसका मतलब तुम किसी को सीक्रेटली डेट कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। सुनजाओ उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। उल्टा उस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लग जाती है। सुनजाओ भी यहाँ पे परेशान हो रही होती है कि इतने मिस्टर डैन बाहर आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि ऐसा कौन है कि जिससे तुम्हें प्रपोज किया मगर तुमने उसको रिजेक्ट नहीं किया। ये सुनते ही सुनजाओ उनको कहती है कि इसका मतलब तुम कान लगा के हमारी बातें सुन रहे थे। मिस्टर डैन कहते हैं कि बहाने मत बनाओ, साफ कह दो कि तुम मुझे पसंद करती हो। लेकिन सुनजाओ इस बात को नहीं मान रही होती। तो मिस्टर डैन कहते हैं कि तभी तो मैं तुम्हारे ड्रीम में आया और हम दोनों ने किस भी की थी। ये सुन के सुनजाओ हैरान होती है। वो कहती है कि इसका मतलब तुम मेरे ख्वाब भी चुराने लगे हो। लेकिन अब जो भी हो, मैं अपने ख्वाबों पे काबू नहीं कर सकती और जो कुछ तुमने देखा वो सब कोई एक झूठ था। मिस्टर डैन कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन तुम इतनी जल्दी सुबह क्यों उठ गई, तुम्हारे काम में तो अभी काफी ज्यादा देर है, तुम जाके सो जाओ। जिसपे सुनजाओ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये मेरी जॉब का पहला दिन है और मुझे जल्दी वहाँ पे पहुँचना है।
फिर वहीं हमें शूटिंग का दिखाया जाता है। ये दोनों साइड पे पहुंच जाते हैं, जिसपे सुनजाओ कहती है कि स्क्रिप्ट तो बहुत ज्यादा इजी है, मैंने काफी दफा पढ़ ली है, बस मैं स्टेज पे जाके भूल ना जाऊं। मैं हीरेन के साथ शूटिंग करूंगी तो क्यों ना इस बार तो मेरी बॉडी को कंट्रोल करो। जिसपे मिस्टर डैन साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस हीरेन के लिए तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल नहीं करूंगा। सुनजाओ कहती है कि तुम नहीं जानते कि मैं इतने बड़े बड़े स्टार के साथ शूटिंग करूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी मुझे करने नहीं देगी। हमेशा तो तुम खुद से ही मेरी बॉडी में इंटर हो जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें खुद से कह रही हूँ, चलो जल्दी से मुझे किस करो ताकि तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सको। ये कहते हुए सुनजाओ आंखें बंद कर लेती है और पाउट बना के मिस्टर डैन के करीब आने लग जाती है। मिस्टर डैन जब सुनजाओ को इस तरह से करते हुए देखते हैं तो वो उसको देखते ही रह जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब सुनजाओ अपनी आंखें खोल के देखती है तो उसको मिस्टर डैन कहीं पर भी नजर नहीं आते और फौरन उसका ध्यान अपनी चिकन की तरफ जाता है। जब वो टेबल पर अपनी चिकन को नहीं देखती तो एकदम परेशान हो जाती है। परेशान होने की वजह से वो जल्दी से भागती हुई बाहर जाती है। बाहर जा रही होती है कि मैनेजर से टकरा जाती है और उनसे पूछती है कि इस टेबल पे मेरा कुछ कपड़े और सामान रखे हुए थे, वो सारी चीजें कहाँ गई। तो वो बताती है कि अभी अभी वो तो हमने सारा सामान सेट पे भिजवा दिया है। ये सुनते ही सुनजाओ फौरन वहाँ से बाहर भागने लगती है। बाहर आते ही सुनजाओ देखती है कि वो गाड़ी तो वहाँ से जा रही है। वो भी उसके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा देर तक उसके पीछे नहीं भाग पाती। उसको साइकिल नजर आती है तो उस पे बैठ कर उसको फॉलो करने लग जाती है। काफी देर तक सुनजाओ उस गाड़ी का पीछा कर रही होती है और रुकवाने की कोशिश करती है, मगर वो गाड़ी रुक ही नहीं रही होती। लेकिन जैसे ही वो सिग्नल पे आके रुकती है तो सुनजाओ फौरन उसके आगे आके अपनी साइकिल रोक देती है और जल्दी से आके गाड़ी का गेट खोलती है। जैसी गेट खोलती है तो मिस्टर डैन पीछे ही बैठे होते हैं और वो काफी गुस्से में होते हैं। सुनजाओ जब उनको इतना गुस्से में देखती है तो वो खुद भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होने लगती है। फिर वो गाड़ी तो वहाँ से चल जाती है, लेकिन मिस्टर डैन सुनजाओ पे गुस्सा कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी को इतना हल्का कैसे ले सकती हो। तुम जानती हो कि तुम्हारी चिकन में मेरी जान बसती है, उसके बावजूद भी तुमने अपने चिकन को ऐसे ही फेंक दिया। सुनजाओ उनसे माफी मांग रही होती है। वो कहती है कि वाकई में बहुत डर गई थी, लेकिन ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने देखो तुम्हें दोबारा से ढूंढ लिया है। मिस्टर डैन जब सुनजाओ की बात सुनते हैं तो मुस्कुराने लग जाते हैं, क्योंकि वो सुनजाओ को अपनी इतनी फिक्र करते हुए देख रहे होते हैं। फिर सुनजाओ उनको कहती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, जल्दी से मुझे किस करो ताकि हम लोग दोबारा से साइड पे जा सकें। ये कहते हुए वो पाउट बनाने लग जाती है। मिस्टर डैन दोबारा से जब उसको देखते हैं तो वो उसको देखते ही रह जाते हैं। सुनजाओ उनको इतना हैरान होते हुए देखती है तो वो खुद जल्दी से आके उनको किस कर लेती है और मिस्टर डैन इस तरह से उसकी बॉडी में आ जाते हैं। फिर वहीं हमें सेट का सीन दिखाया जाता है। मूवी डायरेक्टर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ना तो अभी तक हीरेन आया है और ना ही सुनजाओ आई है, काफी ज्यादा देर हो गया है, अगर थोड़ी देर में लोग नहीं आए तो मैं पैकअप कर दूंगा। जब डायरेक्टर ये बात सुनते हैं तो जल्दी से भागते हुए उनके पास आ जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं और कहते हैं कि हीरेन तो बस आ रहा है, वो रास्ते में है और सुनजाओ इस वक्त वॉशरूम में है। तुम तो जानते हो ना कि लड़कियां तैयार होने में कितनी ज्यादा देर लगाती हैं, बस तुम गुस्सा नहीं करो, थोड़ी देर में वो दोनों आ जाएंगे। ये कह के डायरेक्टर खुद भी आगे आ जाते हैं और सुनजाओ इन लोगों के आने का वेट कर रहे होते हैं कि अचानक से सुनजाओ वहाँ पर आ जाती है और आते ही वो डायरेक्ट स्टेज पे जाती है और मेकअप आर्टिस्ट को कहती है कि आके मेरा टचअप करो। वो जिस अंदाज में बोलती है तो मेकअप आर्टिस्ट को अच्छा नहीं लगता, तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई सुपर मॉडल हो जो मुझे इस तरह से बुला रही हो। फिर सुनजाओ मूवी डायरेक्टर को कहती है कि चलो फिल्म स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हीरा नहीं आया। ये सुन के सुनजाओ गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि आखिर कितनी ज्यादा देर हो गई है, हम कब तक उसका वेट करेंगे। वो इतना बुरा भला कह रही होती है। जब डायरेक्टर ये सुनते हैं तो जल्दी से जाके स्टेज पे जाते हैं और उसको कहते हैं तुम उसके बारे में इतना गुस्सा नहीं कर सकती। वो जल्दी से गोद में उठा के उसको नीचे ले आते हैं और उसको कहते हैं कि हीरन एक बहुत बड़ा स्टार है, उसके बारे में बुरा भला इस तरह से मत कहो। लेकिन सुनजाओ नहीं मान रही होती तो वो कहते हैं कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, जब भी तुम कैमरे के सामने आती हो तो एक अलग ही इंसान बन जाती हो। सुनजाओ उनकी बात सुनते ही दोबारा से क्यूट बनने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी। इतने में हीरन भी वहाँ पर आ जाता है और वो सुनजाओ को आवाज देता है और साथ ही गुड मॉर्निंग भी करता है। सुनजाओ उसको देख के भी काफी इरिटेट होती है, लेकिन उसके साथ भी अच्छा बनने की एक्टिंग करती है। इतने में मूवी डायरेक्टर कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें सीन समझा दूं। फिर ये दोनों डायरेक्टर के पास आ जाते हैं और वो इनको फिल्म के बारे में समझाने लग जाते हैं। लेकिन सुनजाओ जब हीरेन को कॉफी पीते हुए देखती है तो पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है। जब हीरेन मिस्टर डैन का असिस्टेंट था तो हर तरह से मिस्टर डैन ने हीरेन को परेशान करने की कोशिश की है। वो इतनी बारिश में भी उनके लिए कॉफी लेकर आता था, लेकिन वो हर कॉफी को रिजेक्ट कर देते थे और वो चीज उससे मांगते थे जो वो लेकर नहीं आया, और इस तरह से बार बार उसको बारिश में जाना पड़ता था। अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए मिस्टर डैन यही सोचने लग जाते हैं कि शायद यही वजह है, इसकी वजह से हीरेन ने मुझे मार दिया, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है और उसने मुझसे बदला लिया है। इतने में डायरेक्टर सुनजाओ को कहते हैं कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनजाओ भी फौरन के शोल्डर पे हाथ रखती है। वो कहती है कि तुम जो भी समझाना चाह रहे हो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, बस तुम अब मेरी शूटिंग देखो। उसको इस तरह बोलते हुए देख के हीरन भी मुस्कुराने लग जाता है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है शूटिंग स्टार्ट होती है और सुनजाओ स्टेज पर आ जाती है और वो खुद से कुकिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो इतनी स्पीड के साथ कुकिंग कर रही होती है कि दिखने में एकदम परफेक्ट शेफ लग रही होती है और वो बहुत जल्दी एक डिश भी तैयार कर लेती है। हीरन भी उसको देख के बहुत हैरान होता है। इतने में डायरेक्टर ऊपर आ जाते हैं
और उसको कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा दिमाग काम करता भी है या नहीं। ये कोई टॉप शेफ की शूटिंग नहीं हो रही है, हर कोई हीरन को देखना चाहता है क्योंकि सब उसके फैन हैं, कोई भी तुम्हें देखना नहीं चाहता। तो तुम दोनों जल्दी से अपनी जगह एक्सचेंज करो और इस तरह से शो करो कि तुम दोनों एक लवर हो। फिर ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं और सुनजाओ डायरेक्टर को कहती है कि आप फिक्र मत करो, मेरी शूटिंग देखो। दोबारा से शूटिंग स्टार्ट होती है और सुनजाओ काफी अच्छे से सीन को संभाल लेती है। सुनजाओ जिस तरह एक्टिंग कर रही होती है, ये दोनों दिखने में एकदम लवर ही लग रहे होते हैं। फाइनली शूटिंग खत्म हो जाती है। शूटिंग खत्म होते ही सुनजाओ हीरन के कान में कहती है कि जब मिस्टर डैन का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सुना है कि तुम वहीं पर ही मौजूद थे। हीरन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर सुनजाओ भी हीरन के पीछे बाहर आती है और उसको कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो कि तुम छुपा रहे हो, और मेरे इतने छोटे से क्वेश्चन पे तुमने इतना बड़ा रिएक्ट क्यों किया। हीरन कहता है कि हर वक्त तुम मिस्टर डैन के बारे में क्यों पूछती रहती हो, क्या तुम उनकी कोई फैन हो। ये सुनते ही सुनजाओ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि उन्होंने तुम्हें पास्ट में बहुत ज्यादा परेशान किया था, अब तो तुम्हारे पास भी रीजन है कि तुम उनसे बदला लो। हीरन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उनको अपना गुरु मानता हूँ, और अगर उन्होंने मुझे पास में थोड़ा बहुत परेशान भी किया है तो वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं इस इंडस्ट्री और इसके लोगों को अच्छे से समझ सकूं, और परेशान करने के साथ साथ वो मेरी केयर भी बहुत करते थे। मिस्टर डैन जब हीरन की सारी बातें सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसमें हीरन का हाथ नहीं है, इसका मतलब वो कोई और था। आखिर वो इंसान कौन है, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा।